आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। कभी कभी देखिए क्या होता है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं तो उनमें आप उनकी प्रॉपर केयर करते हैं और प्रॉपर उनमें फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी इतना सब करने के बाद भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है आप जिसकी आप आशा करते हैं। तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी हमें निराशा हाथ लगती है और कहीं न कहीं ये भी जो है एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है गार्डनिंग को छोड़ने का। बहुत से लोग होते हैं शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन जब उनको उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो वो लोग जो है को क्या करते हैं गार्डनिंग को स्किप कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें। अगर थोड़ी-सी निराशा भी हाथ लगती है तो कोई ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को देखिए कि कहाँ पे आप पे फ़ॉल्ट हो रहा है, कहाँ पे आपसे जो है कमी हो रही है उस चीज़ में। क्योंकि किसी चीज़ को छोड़ना ही हल नहीं होता है। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो उस चीज़ को देखिए कि ये आपसे गलती कहाँ पे हो रही है। और हम प्लांट्स की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा एक कारण होता है पीएच का प्रॉपर मेंटेन ना होना। तो देखिए उसी के लिए मैंने एक ये पीएच मीटर जो है ऑनलाइन बाय किया हुआ है। तो इसमें देखिए दो प्रोब्स हैं, एक इसमें एल्युमिनियम की है और एक ये कॉपर की है। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे तो देखिए इसमें तीन तीन चीज़ें दी हुई हैं। एक तो पीएच दिया हुआ है, एक मॉइस्ट का दिया हुआ और एक लाइट का दिया हुआ है। तो लाइट की ज़्यादा ज़रूरत हमको नहीं होती है। मेन चीज़ होती है ह्यूमिडिटी, यानी कि जो मॉइस्चर होता है उसके लिए। और मेन चीज़ होती है पीएच के लिए। और सबसे ज़्यादा अगर कहें तो वो पीएच का ही जो है हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि अपनी सॉइल का जो है पीएच चेक करने के लिए। तो हमारी जो सॉइल का पीएच होता है वो अगर अगर हम बात करें जिसमें पौधे हमारे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वो 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। इससे अगर ऊपर नीचे होता है तो प्लांट में जो है न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाती है। तो चलिए फिर इसको यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास कुछ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कुछ ग्लास पड़े हुए हैं। इनमें अलग अलग लिक्विड भरा हुआ है। किसमें कौन सा लिक्विड है ये आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। और इनका अलग अलग ग्लास जो है इनमें अलग अलग लिक्विड भरा हुआ है और इनका अलग अलग पीएच है, किसका कितना पीएच है। चलिए आइए फिर देखते हैं कि क्या पीएच निकलता है। तो सबसे पहले ये लेते हैं, ये वाला ग्लास है, इसमें सोडा है, सोडा वाटर जो होता है। तो इसका पीएच निकाल के देखते हैं। तो ये देखिए लगभग 7 के आसपास इसका पीएच है। ये सॉल्यूशन थोड़ा सा हल्का सॉल्यूशन है इसलिए ये 7 के आसपास है ना। ये जो है 7 के ऊपर जाना चाहिए था, लगभग थोड़ा थोड़ा ऊपर ही जा रहा है 7 के। तो ये सोडा वाटर है इसलिए जो है इसका पीएच 7 के ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये एल्कलाइन होता है सोडा वाटर। अब दूसरे नंबर पर ये देखिए हमारी कंपोस्ट टी है जो हम अपने प्लांट्स में डालते हैं। तो इसका पीएच चलिए देखते हैं कितना होता है। इसका पीएच देखिए, ये जो पीएच है इसका 6 के आसपास बता रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक होता है हमारे प्लांट्स में डालने के लिए। 7 और 6 के 6 से और 7 तक प्लांट्स जो हैं हमारे मिट्टी का पीएच बिल्कुल ठीक होता है। और इस गिलास में देखिए लेमन जूस है, इसका पीएच निकाल के देखते हैं कितना होता है। इसका देखिए पीएच कितना कम बता रहा है, ये लगभग 3 3.5 के आसपास है। चलिए अब अपने एक पॉट की मिट्टी का भी चेकअप कर लेते हैं कि उसका पीएच कितना है, क्या हालचाल है इसके पीएच के। तो चलिए अपने इस प्रोब को पॉट में लगाते हैं। तो ये देखिए मैंने एक अपने पॉट में इसको लगा दिया है। अब देखते हैं। तो सबसे पहले मॉइस्चर देखिए, मॉइस्चर का लेवल ज़्यादा है। इसकी सुई जो है हरे पे होनी चाहिए थी लेकिन ये ब्लू पे जा रही है, तो इसका मतलब मॉइस्चर ज़्यादा है। और अब चलिए पीएच को देखते हैं कि इसका पीएच कितना है। तो पीएच जो है हमारा वो लगभग है ये देखिए पीएच है, पीएच जो लगभग 6 है। तो पीएच हमारा बिल्कुल ठीक है। 6 से लेके 7 के बीच में होना चाहिए, 7 तक होना चाहिए। तो पीएच सही होता है। तो फिर चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पौधों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।